हेलो डियर स्टूडेंट, सो वेलकम टू द चैनल। सो जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज हम सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है कि जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो नई टेक्स्ट बुक आई है उसका PDF आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है और आपको उसको पढ़ना है। तो हम जो बात करने वाले हैं, जो कॉन्सेप्ट्स है सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के लिए, और जो भी कॉन्सेप्ट जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, नीट हो या JEE एग्ज़ाम हो, चाहे आपके स्टेट बोर्ड एग्ज़ामिनेशन हो, तो हम सारी की सारी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द सॉलिड स्टेट क्या करते हैं देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आपको जो बेसिक्स है सॉलिड स्टेट का वो डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे। तो जब हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट की, तो हमें पता है कि देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सो दैट इज़ नोन एज व्हाट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इस चैप्टर में हम जो बात करने वाले सिर्फ सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री की बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो जैसा कि आपने देखा है कि जो भी ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता जिसमें आपको सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री से क्वेश्चन ना आए। तो इसमें हम जो भी बेसिक्स इंट्रोडक्शंस है और जो भी फार्मूलेज, जो भी सिंपल डेरिवेशंस हैं, जो इम्पोर्टेंट फार्मूलेज हैं, वो हम क्या करने वाले, देखने वाले हैं यहाँ पे। तो अगर हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ सॉलिड की अगर हम बात करते हैं, तो जो सॉलिड होता है हमारे पास वो 2 टाइप्स का होता है, दैट इज़ व्हाट, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उसका नेचर क्या होता है, और एमॉर्फस सॉलिड क्या है, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो ये टॉपिक थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको कैसा लगेगा, थोड़ा सा थ्योरेटिकल लगेगा आपको। तो इसमें आपको सम बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखना है यहाँ पे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है, आपको बेसिक्स सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का, वो आपको पसंद आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा बेसिक्स ऑफ दिस सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। तो जैसा कि हमने देखा है कि इस यहाँ पे आपको 2 पिक्चर दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको डायग्राम में आपको दिया गया है कि जो अलग अलग क्या होते हैं, यहाँ पे जो सॉलिड स्टेट है वो अलग अलग पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ रहता है। तो देयर आर डिफरेंट पार्टिकल्स इन द डिफरेंट डायरेक्शंस। तो यहाँ पे आपको, अगर आप पार्टिकल्स की बात करते हैं तो अलग अलग पार्टिकल्स का एक अरेंजमेंट होता है जहाँ पे। तो देयर आर डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, तो जिससे मिलके आपका एक सॉलिड बना हुआ होता है। तो उस सॉलिड को हम देखेंगे कि उस डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द पार्टिकल्स। डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ दिस particle, there are 2 types of solid. So first type is what, crystalline solid, and second is what, amorphous solid. तो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, बोर्ड एग्ज़ाम में डायरेक्टली एक बेसिक क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड। तो हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो देखिए, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसा आपको पता है कि क्रिस्टल के फॉर्म में रहेगा। तो वहाँ पे एक्चुअली में अगर आप पार्टिकल्स की बात करेंगे, तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें क्या होती है, रेगुलरिटी होती है। एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे क्या रहेगा, उनका जो अरेंजमेंट है, जो पार्टिकल है, वो क्या होता है, फिक्स होता है। सो दैट इज़ व्हाट, वहाँ पे रेगुलरिटी होती है। उसके बाद अगर हम सेकंड प्रॉपर्टीज़ की बात करें, तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ही क्या होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। और नेक्स्ट क्या है आपका, एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग बोलते हैं एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं, तो जो पिक्चर दिख रहा है यहाँ पे, तो एनआइसोट्रोपिक का मतलब होता है कि यहाँ पे अगर आपके जो पार्टिकल्स हैं, अगर कोई भी क्रिस्टल है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो अगर हम अलग अलग डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर हमारा जो पार्टिकल्स का नेचर है, प्रॉपर्टी अगर क्या हो रही, चेंज हो रही है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो पार्टिकल है यहाँ पे रेड, उसके बाद
तो इस डायरेक्शन में हम जाएंगे तो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे रेड मिल रहा है, फिर ब्लू मिल रहा है, फिर रेड मिल रहा है। दैट इज़ यहाँ पे आपको जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इसमें, तो आप देखेंगे कि इस डायरेक्शन में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ क्या आपका ब्लू कलर का है, ठीक है। तो ब्लू कलर का, दैट मीन्स अगर हम डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं तो हमारी जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या हो रही है, डिफरेंट हो रही है। तो इस प्रॉपर्टी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी ऑफ द। तो जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, दैट इज़ व्हाट, एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एन आइसोट्रोपिक। तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं, जो इसके बेसिक्स एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, आइस हो गया, सॉल्ट हो गया और NaCl हो गया। तो ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स हैं वो क्या हैं, सब देयर आर व्हाट, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर हम बात करते हैं कि एमॉर्फस सॉलिड की, तो एमॉर्फस में जस्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड का सारी की सारी अपोजिट प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो यहाँ पे क्या होंगे, द पार्टिकल ऑफ अ लिक्विड आर कांस्टेंट मोशन, मीन्स जितने भी पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, दे विल बी व्हाट, इन मोशन। और अगर डिफरेंट प्रॉपर्टी की और बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट होगा पार्टिकल का वो क्या होगा, रैंडम अरेंजमेंट होगा। तो और उसके बाद जो उनका मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, शार्प नहीं होगा। तो उनका टेम्परेचर जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर होगा वो वेरी हो सकता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या होगा, आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी होगी। मीन्स अगर हम इसमें हम क्या करते हैं, इस क्रिस्टल में अगर हम पार्टिकल्स के थ्रू ट्रैवल करते हैं तो सारे के सारे डायरेक्शन में आपको क्या मिलने वाले हैं, एक ही तरीके के क्या होंगे, पार्टिकल्स मिलेंगे। दैट इज़ व्हाट, ये क्या होगा आपका आइसोट्रोपिक क्रिस्टल। तो ये रही बात आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस की। तो एमॉर्फस में एग्जांपल्स भी आप देख सकते हैं, प्लास्टिक हो गया, रबर और ग्लास, ये सारे जो एग्जांपल्स हैं वो क्या है, एमॉर्फस सॉलिड की। तो एमॉर्फस का मतलब होता है कि आपको एक तरीके से आप पाउडर फॉर्म कंसिडर कीजिए कि एक पाउडर फॉर्म है। तो वहाँ पे ऐसा पाउडर है जो क्या है आपका, उसको आप जब भी आप उसको उसमें क्रिस्टल को देखेंगे तो वो सारे क्रिस्टल क्या होंगे, यूनिफॉर्म होंगे। और वहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे वो आइसोट्रोपिक होंगे। और उनका अरेंजमेंट क्या होने वाला है, तो उनका अरेंजमेंट क्या होने वाला है, रैंडम होगा। तो रैंडम अरेंजमेंट और ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में ये दोनों जो क्रिस्टल होंगे, वो दोनों सॉलिड जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस को हम थोड़ा सा शॉर्ट में हम देखते हैं यहाँ पे। तो क्रिस्टलाइन एमॉर्फस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट में आपको शॉर्ट नोट याद रख लेना है कि जो भी सॉलिड होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, क्रिस्टलाइन है और एमॉर्फस है। उसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, रेगुलरिटी होती है, उसमें पीरियोडिसिटी होती है, रेगुलरिटी एंड पीरियोडिसिटी होती है अरेंजमेंट में। और उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, वेरी शार्प होता है। उसके बाद एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट, उसमें क्या होगा, एनाइसोट्रोपी होता है, मीन्स उनका जो प्रॉपर्टी होगा डिफरेंट होगा इन डिफरेंट डायरेक्शंस। एग्जांपल्स क्या है, आइस है, NaCl है, गोल्ड, डायमंड एंड ग्रेफाइट एक्सेट्रा। और अगर एमॉर्फस की बात करेंगे तो उनका जो अरेंजमेंट होगा वो रैंडम होगा, नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, आइसोट्रोपिक क्रिस्टल होगा। और इसके एग्जांपल्स क्या है, ग्लास है और रबर है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ है, हम क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस को हम डिफ्रेंशिएट करती है यहाँ पे। तो यहाँ पे एनाइसोट्रोपिक जो सॉलिड होता है वो इसका स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिया गया है कि उनकी जो प्रॉपर्टी होगी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होने वाली है यहाँ पे। तो इसके लिए यहाँ पे आपको 3 डायरेक्शन दिया गया है, एक ब्लू का डायरेक्शन है सिर्फ, और एक यहाँ पे सिर्फ रेड का डायरेक्शन है, और यहाँ पे एक सिर्फ और क्या है, ओनली यहाँ पे मिक्सचर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो एक ऐसा डायरेक्शन है, कैसा दिखेगा, एक ऐसा डायरेक्शन दिख रहा है। तो वहाँ पे आपको ब्लू एंड रेड दोनों के दोनों पार्टिकल्स दिख रहे हैं, मिल रहे हैं आपको जब डायरेक्शन में जा रहे हैं। और उसके बाद वर्टिकल की हम बात करेंगे तो वर्टिकल में आपको एक रेड कलर का लाइन ज्वाइन करता है, रेड कलर का डॉट है, जो मीन्स यहाँ पे प्रॉपर्टी अलग है, डिफरेंट है। और दूसरा अगर ब्लू कलर वाला पार्टिकल आप देखते हो तो ब्लू कलर वाले सिर्फ पार्टिकल है वहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो पार्टिकल जो डिफरेंट प्रॉपर्टी मीन्स डिफरेंट डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टी क्या हो रही है, चेंज हो जा रही है। और
अगर हम बात करते हैं कि क्रिस्टलाइन एमोर्फस को अगर हम देखने जाएंगे अरेंजमेंट, तो इसमें देखेंगे कि यहाँ पे जो अरेंजमेंट है क्रिस्टल का वो क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या है, फिक्स है सारे के सारे अरेंजमेंट। जो जितने भी पार्टिकल्स हैं वो क्या है, अरेंज्ड है, वेल अरेंज्ड है। लेकिन इसमें देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या होगा कि जो पार्टिकल्स है वो क्या अरेंज्ड नहीं, मीन्स वो क्या है, रैंडम है। तो इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि क्रिस्टलाइन एमोर्फस सॉलिड को। अब हम बात करते हैं कि आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। तो आइसोमॉर्फिज्म की हम बात करते हैं। आइसो का मीनिंग क्या होता है कि सेम, और मॉर्फिज्म मीन्स स्ट्रक्चर्स, मीन्स ऐसा सॉलिड जिसका क्या हो, जिसमें क्या हो, सेम क्या हो, उसका स्ट्रक्चर हो। तो ऐसे सॉलिड को हम लोग बोलते हैं कि आइसोमॉर्फिज्म। तो ऐसे सॉलिड जो है आइसोमॉर्फिक सॉलिड होते हैं। तो अगर यहाँ पे एग्जांपल हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है NaF एंड MgO। तो NaF एंड MgO में जो पार्टिकल्स हैं 1:1 रेशियो में है। तो इन दोनों का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होगा, सेम होगा। तो ये सारे जो दोनों एग्जांपल्स हैं NaF एंड MgO, दे आर व्हाट, आइसोमॉर्फिज्म। they possess what, isomorphism, and they contains what, they are what, isomorphic solid। उसी तरीके से सोडियम नाइट्रेट है, यहाँ पे आप सोडियम नाइट्रेट को देख सकते हैं, उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको जो पार्टिकल्स के जो रेशियो है 1:1:3 रेशियो में है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम होगा। उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म की हम बात करते हैं जब हम, तो पॉली का मतलब बहुत सारा, फॉर्म, मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म, स्ट्रक्चर्स। तो अगर ऐसा कोई सब्सटेंस हो जो क्या हो, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में क्या हो, एग्जिस्ट करता हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ऐसे सॉलिड को हम लोग बोलेंगे पॉलीमॉर्फिक सॉलिड। तो अगर हम पॉलीमॉर्फिक सॉलिड की हम बात करते हैं तो उसमें आपको एलोट्रॉपी की हम बात करते हैं वहाँ पे। तो जैसे कार्बन हो गया आपका, कार्बन का जो एलोट्रॉप होता है वो क्या होता है, डायमंड, ग्रेफाइट। तो ये सारे के सारे क्या हैं, एलोट्रॉप्स हैं। तो उसमें हम बोल सकते हैं कि जो कार्बन है आपका, कार्बन एक पॉलीमॉर्फिक सॉलिड है जिसमें आपको ग्रेफाइट भी मिलता है, डायमंड भी मिलता है। तो अलग अलग टाइप्स के सॉलिड आपको मिलते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। और भी एग्जांपल्स है, क्वार्ट्स का एग्जांपल अगर आप ले लो तो क्वार्ट्स जो है आपके, दैट इज़ ग्लास की हम बात कर रहे हैं। तो ग्लास में आपको अल्फ़ा क्वार्ट्स होता है, बीटा क्वार्ट्स होता है, क्रिस्टोबलाइट। तो ये 3 तरीके के आपको जो सॉलिड है वो क्या है, सिर्फ सिलिका से बने हुए हैं। तो सिलिका एक आपका कंपाउंड है जो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे आपको, तो ये जो एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल किसका है, पॉलीमॉर्फिक सॉलिड का। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि आइसोमॉर्फिक सॉलिड और पॉलीमॉर्फिक सॉलिड में डिफरेंशिएशन आप कैसे कर सकते हो। तो दोनों का नेचर बिल्कुल अलग है। तो आइसोमॉर्फिक सॉलिड की हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको, अगर हम आइसोमॉर्फिक सॉलिड की बात करेंगे तो आपको 2 से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स 2 से ज़्यादा जो कंपाउंड हो सकते हैं जो क्या करेंगे, सेम स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। और अगर आप पॉलीमॉर्फिक सॉलिड की हम बात करते हैं तो एक ही कंपाउंड होगा, एक सिंगल सब्सटेंस होगा जो क्या होगा, अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, अलग अलग स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट कर सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की हम बात करेंगे यहाँ पे। तो क्लासिफिकेशन की हम बात करेंगे तो जिस तरीके से हमने, तो क्लासिफिकेशन में आपको सबसे फर्स्ट जो है इसका टाइप है वो क्या है, आयोनिक क्रिस्टल। तो आयोनिक क्रिस्टल मतलब ऐसा क्रिस्टल जो क्या हो, आयन फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो। तो ऐसा बहुत सारे सॉलिड आपने देखा होगा कि जो क्या होता है, जिससे आपको आयंस मिलते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl है, ठीक है, NaCl, पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम फ्लोराइड। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये सारे जो सॉलिड हैं वो क्या है, आयोनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका जो प्रॉपर्टी क्या होती है, सो व्हाट विल बी द प्रॉपर्टी ऑफ द आयोनिक क्रिस्टल। तो यहाँ पे आपको द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द आयोनिक क्रिस्टल आर व्हाट, चार्ज्ड आयन। तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपको दिखेंगे, अगर आप सॉलिड स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको जो सारे के सारे क्या होंगे, पार्टिकल्स क्या होंगे, आयंस होंगे।
तो कौन सा आयंस होंगे वो, चाहे आइदर पॉजिटिव चार्ज आयन होंगे या नेगेटिव आयन होंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि तो वो आयन एक्चुअली में वो एग्जिस्ट कैसे करते हैं, ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव का अट्रैक्शन होता है, इसकी वजह से वो आपका सॉलिड एग्जिस्ट करता है। उसके बाद आयनिक्स जो सॉलिड होते हैं, आयनिक क्रिस्टल क्या होते हैं, बहुत ही हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, और उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, हाई होता है। उसके बाद दे आर व्हाट, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सारे के सारे जो सॉलिड हैं आपको दिख रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको किसी भी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हो तो वो क्या होंगे, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट जैसा काम करेंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको जो आयनिक क्रिस्टल होगा वो सॉलिड स्टेट में एक क्या होगा, बैड कंडक्टर होगा, लेकिन अगर आप इसको सोल्यूबल सॉल्ट में एक सॉल्यूशन फॉर्म में यूज़ करते हो तो ये एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जैसा काम करेगा। नेक्स्ट है आपका कोवैलेंट सॉलिड। तो कोवैलेंट सॉलिड जो होते हैं, जैसा नाम से आपको पता चल रहा है कि उसमें कोवैलेंट बॉन्डिंग होने वाला है। तो जो कोवैलेंट सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, जो पार्टिकल कांस्टेंट पार्टिकल होगा वो क्या होगा, एक एटम होगा। तो जिस एटम से आपका एक नेटवर्क बना हुआ है, नेटवर्क सॉलिड बना हुआ है, उसको हम लोग बोलेंगे कोवैलेंट सॉलिड। तो कोवैलेंट सॉलिड में फर्स्ट जो है वो पॉइंट क्या है, याद रखना है कि उसमें कोवैलेंट बॉन्ड होगा। उसके बाद ये सॉलिड क्या होंगे, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं और इनकम्प्रेसिबल होते हैं, और उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। और उसके बाद ये जो क्या करते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ क्या होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है, डायमंड है, क्वार्ट्ज है, सिलिका जिसको हम लोग बोल रहे हैं, उसके बोरॉन नाइट्राइड। तो ऐसे सेवरल एग्जांपल्स है जो आपको याद रख लेना है। तो ये रहा आपका कोवैलेंट सॉलिड की बात कर रहे हैं वो। उसके बाद है नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड नाम से ही पता चला है कि एक मॉलिक्यूल को हमें क्या करना है, कंसिडर करना है। अभी हमारे पास बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो क्या करते हैं, गैसेस फॉर्म में भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन के ले लो, तो क्लोरीन जो होता है आपका, अगर आप क्लोरीन मॉलिक्यूल को लेते हो, कंसिडर करते हो, तो ये क्लोरीन क्या होता है, एक्चुअली में गैसेस फॉर्म होता है। लेकिन आप इसको कैसे बोलोगे कि ये सॉलिड होता है। लेकिन सॉलिड कब होता है, जब ये लो टेम्परेचर में आप इसको क्या कर सकते हो, स्टोर करोगे और कॉम्प्रेस करोगे हाईली एट हाई प्रेशर पे। तो ये क्या होगा, इसके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और सारे के सारे जो मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम फोर्स। तो बहुत सारे फोर्सेस अवेलेबल हैं जो आपने 11th स्टैंडर्ड में देखा होगा कि जो लंडन फोर्स होता है और उसके बाद वैंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ऐसे बहुत सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है आपस में क्या होते हैं, क्या कहते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम आपने सुना होगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, वाटर में होता है, इसकी वजह से आपका आइस फॉर्म एग्जिस्ट करता है। और उसके बाद अमोनिया है, अमोनिया भी क्या होता है, एक उसमें आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। उसके बाद HF जो है, तो ये सारे के सारे जो होते हैं सॉलिड क्या हैं, आपके एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड फॉर्म में। HF और HCl, एक्चुअली में आपको लगेगा कि ये HCl क्या है, आपका लिक्विड है, लेकिन HCl जो है आपका, अगर आप उसको लो टेम्परेचर पे आप उसको क्या कर सकते हो, उसको आप सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये सारे जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है उसमें क्या होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ही लो होता है, जबकि आपने देखा कि कोवैलेंट और जो कोवैलेंट था, आयनिक सॉलिड था, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट था वो क्या था, बहुत ही हाई था। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट करना था वो किस में, कौन कर रहा था, आयनिक सॉलिड क्या कर रहा था, वो क्या कर रहा था, आयनिक सॉलिड आपका सॉल्वेंट फॉर्म में, मतलब सॉल्यूशन फॉर्म में क्या कर रहा था, वो एग्जिस्ट कर रहा था। जो आपका आयनिक सॉलिड था वो सॉल्यूशन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा था। तो यहाँ पे आपको मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है वो पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है, और लेकिन इंसुलेटर का काम अच्छी तरीके से ये करता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं वो
लंडन फोर्स और डिस्पर्सिव फोर्स की वजह से, या फिर वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, वीक डाइपोल इंटरेक्शंस की वजह से क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं और सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं एट अ हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे। तो इसके एग्जांपल्स आप देख लेना है। आपको एग्जाम में सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आपको सिर्फ क्या करना है, इसको गो थ्रू कर लेना है एक बार। उसके बाद लास्ट है आपका मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड नाम से ही पता चल रहा है कि मेटल होने वाला है वहाँ पे। तो मेटल की जब हम बात करते हैं तो मेटल जो होते हैं, बहुत सारे मेटल है जो क्या करते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं यहाँ पे। तो मेटल में सोडियम है, आपका सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, कॉपर है, लिथियम है, आयरन, गोल्ड, ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स हैं वो क्या है, मेटल है। तो मेटल में ऑब्वियसली मेटालिक बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा वहाँ पे। तो मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है आपको पता ही है कि मेटल को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेटल क्या हो सकता है, मैलिएबल हो सकता है जिसको हम लोग शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और डक्टाइल हो सकता है जिसको हम लोग एक वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद मेटल हैव व्हाट, गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। तो इनका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो क्या है, बहुत ही हाई होता है एज़ कम्पेयर टू मॉलिकुलर सॉलिड एंड दिस आयनिक सॉलिड एंड कोवेलेंट सॉलिड। तो ये छोटा सा आपको चार्ट है, ये क्या करना है आपको थ्योरेटिकल, अगर आपको थियरी में प्रॉब्लम होती है तो आपको क्या करना है, एक बार वो गो थ्रू कर लीजिए। उसके बाद ये चार्ट है उसको फॉलो कर लीजिए। तो चार्ट को आपको सिंपल बाय हार्ट कर लेना है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में आपको शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में आपको शॉर्ट नोट और सिंपल क्वेश्चंस आ सकते हैं 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए। तो आपको फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन आया कि राइट अ नोट ऑन कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड, या फिर आपको पूछा गया क्लासीफाई द फॉलोइंग सॉलिड इनटू द मॉलिक्यूलर सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड और मेटालिक सॉलिड। तो आपको ये सिंपल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जबकि हाल ही में इस 2020 में आपको बोर्ड एग्ज़ाम में, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन आया था जिसमें आपको 4 एग्जांपल्स दिए गए थे और आपको क्या करना था, क्लासीफाई करना था। आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हो यहाँ से। तो ये जो आपका जो टेबल है आपका एक ब्रीफ समरी है सारे के सारे सॉलिड का, क्रिस्टलाइन सॉलिड की। तो आपको उसको क्या करना है, जस्ट गो थ्रू करना है, बाय हार्ट कर लेना है एक बार। अब हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ व्हाट, क्रिस्टल एंड। तो ये जो टॉपिक अब यहाँ से आपको बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आता है और वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो चैप्टर आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, एक्चुअल चैप्टर। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो क्रिस्टल की बात करते हैं कि क्रिस्टल क्या होता है, क्रिस्टल बनता कैसे है, लैटिस क्या होता है, लैटिस पॉइंट क्या होता है। तो देखिए आप, ये आपका छोटा सा एक डायग्राम है जिसमें आपको दिया गया है कि लैटिस जो होता है वो लैटिस, क्रिस्टल लैटिस जो होता है, इसमें आपको जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स अरेंज किए जाते हैं। तो वो जो पार्टिकल्स हैं उस पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं लैटिस पॉइंट। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हम उसको क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं एक पर्टिकुलर वे में, तो आपको क्या करना है कि ज्वाइन करेंगे। अगर आप सपोज़ आपने क्या किया, एक स्क्वायर फॉर्म में ज्वाइन किया, ठीक है, आपने क्या किया, इसको कोई स्क्वायर फॉर्म में ज्वाइन किया, तो उसी तरीके से आपको ये तो आपका 2D क्या होगा, 2 डायमेंशनल क्या होगा, आपका एक अरेंजमेंट होगा। अब आप अगर उसके पीछे भी क्या करते हो, आप ज्वाइन करते हो पार्टिकल को, तो इस तरीके से आप क्या, आपके पास कितने हो गए पार्टिकल्स, टोटल 8 पार्टिकल्स हो गए जो क्या है, ज्वाइंट है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जब आप देखोगे उसको, उस पार्टिकल्स को आप देखोगे कट करके, तो आपको एक यूनिट सेल मिलेगा आपको, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल। अब यूनिट सेल होता क्या है, ये आपका स्मॉलेस्ट क्या होता है, एक रिपीटिंग यूनिट होता है जो क्रिस्टल में बार बार रिपीट होते रहता है। तो इसका डेफिनेशन है जो आपको देख लेना है कि द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड एज यूनिट सेल। तो यहाँ पे आपको यूनिट सेल में कौन कौन से पैरामीटर यूज़ होने वाले, कौन कौन से टर्म्स यूज़ होने वाले, वो हमें देखना है। तो जो यूनिट सेल में सबसे पहले तो आपका जो एज लेंथ होता है, एज लेंथ यहाँ पे ए, बी और सी क्या है, एज लेंथ है। अगर आपका क्यूबिकल सिस्टम है तो तब तो आपको सारे के सारे ए, बी और सी क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। ए सारे के सारे क्या होंगे, सब सेम होने वाले। लेकिन अगर आपका
कोई डिफरेंट सिस्टम है, क्रिस्टल सिस्टम है, तो वहाँ पे आपको ए बी सी क्या होंगे, डिफरेंट होने वाले हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि अल्फ़ा बीटा एंड गामा। अल्फ़ा बीटा गामा क्या है, आपका एक एंगल है, एंगल बिटवीन द दिस, सपोज हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये एक्स वाई जेड एक्सिस है, ठीक है। तो एक्स वाई जेड एक्सिस कंसिडर कर रहे हो अगर आप, तो ये जो एक्सिस है आप इसको एक्स वाई जेड एक्सिस कंसिडर कर रहे हो, तो एक्स और वाई के बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। वाई और जेड के बीच में जो एंगल बन रहा है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। और तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि अल्फ़ा बीटा और गामा क्या है, एंगल्स बिटवीन द एक्सिस हैं। तो कहीं पे भी आप क्या कर रहे हो, किसी भी लैटिस पॉइंट पे अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो वहाँ पे एक एंगल बनता है, और वो एंगल जो होगा वो दैट विल बी योर इंटरनल एंगल अल्फ़ा बीटा गामा। तो ये एंगल आपको जस्ट इसी एंगल के बेसिस पे हम क्या करते हैं कि बहुत सारे जो क्रिस्टल सिस्टम को डिफाइन करते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि अब यूनिट सेल जो होता है वो कितने टाइप्स का होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूनिट सेल आर देयर। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। जो फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट आपका है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में को हम लोग सिंपल यूनिट सेल भी बोल सकते हैं। सिंपल मीन्स उसमें क्या होगा, सिर्फ क्या होंगे, कॉर्नर पे एटम, वहाँ पे आपको कॉर्नर में एटम प्रेजेंट होंगे। और बॉडी सेंटर की हम बात कर रहे हैं, अगर हम बॉडी सेंटर के एटम की बॉडी सेंटर यूनिट सेल की बात करते हैं, तो कॉर्नर पे तो एटम प्रेजेंट होंगे ही, उसके साथ साथ आपको बॉडी के उसके अंदर मीन्स क्रिस्टल के अंदर एक क्या होगा, एक एटम होगा। फॉर एग्जांपल आपका ये क्रिस्टल है तो इसके अंदर क्या होगा, एक यहाँ पे एक क्या होगा, उसके अंदर एक एटम होगा। सो दैट इज़ व्हाट कॉल्ड एज व्हाट, बॉडी सेंटर्ड। अभी हम इसका डायग्राम देखने वाले हैं, इसके जो पिक्चर्स हैं वो हम देखने वाले हैं यहाँ पे। तो उसके बाद है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड की हम बात करेंगे तो फेस सेंटर्ड का मतलब फेस के सेंटर पे आपका एक क्या होगा, एटम आने वाला है यहाँ पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं फेस सेंटर्ड। उसके बाद बेस सेंटर्ड की हम बात करेंगे अगर हम, तो बेस मतलब दो अपोजिट फेसेस जो होंगे उनके सेंटर पे क्या होने वाला है, आपका एक जो है एटम आने वाला है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं 4 टाइप्स ऑफ क्या है आपके यूनिट सेल के टाइप होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं दैट इज़, अभी हम बात करेंगे क्रिस्टल सिस्टम क्या क्या होता है, कौन कौन से टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। अभी क्रिस्टल सिस्टम की जब हम बात करते हैं, देयर आर व्हाट 14 क्या होते हैं, 14 लैटिस होती है, जिसमें हम 14 टाइप्स के क्रिस्टल लैटिस होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेवियस लैटिस। तो 14 टाइप्स के क्रिस्टल, और उसमें क्रिस्टल्स जो सिस्टम होते हैं, क्रिस्टल सिस्टम क्या होते हैं, सिर्फ 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, जो कि यहाँ पे आपको इस टेबल में आपको दिया गया है यहाँ पे। तो इस टेबल में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्रिस्टल सिस्टम दिया गया है। तो पहला है क्यूबिक, ठीक है। उसके बाद है ऑर्थोरोम्बिक है, क्यूबिक है, ऑर्थोरोम्बिक है, टेट्रागोनल, मोनोक्लोनिक, रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक एंड हेक्सागोनल। तो ये क्या है, 7 टाइप के जो है आपका 7 क्रिस्टल सिस्टम है, और 7 के सब टाइप हैं जो क्या है आपके। अब जो क्रिस्टल सिस्टम है, फॉर एग्जांपल हम सिंपल क्यूबिक की लेते हैं, तो क्यूबिक में आपको सिंपल और प्रिमिटिव, सिंपल या फिर बोल सकते हैं प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब जो एटम होने वाले हैं सिर्फ कॉर्नर पे होने वाले। तो और उसके बाद बॉडी सेंटर मतलब एटम क्या होने वाला है, बॉडी के अंदर एक होने वाला है। उसके बाद फेस सेंटर की बात करेंगे तो फेस के सेंटर पे आपका एटम होने वाले, ईच एंड एवरी फेसेस के ऊपर। तो इस चैप्टर में जो हम बात करने वाले हैं, सिर्फ क्या करने वाले हैं, सिर्फ इसी को हम फोकस करने वाले हैं, ठीक है। और बाकी के जो टाइप्स है वो सिर्फ हम एग्जांपल्स के लिए बाहर करके रखते हैं। तो इस बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, इसी जो 3 टाइप्स के जो क्रिस्टल है, सिंपल, क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड जो क्रिस्टल है, उसको ही सिर्फ क्या करना है, उसको मेमोराइज़ करना है। उसकी जो जितने भी प्रॉपर्टी हैं व्हाट विल बी द, और उसका जो रेडियस है, उसका रेडियस और एज लेंथ के बीच में रिलेशन क्या होता है वो हमें देखना है यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, जनरली आपको देखना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि और भी टाइप्स के जो है तो आपके इसके स्ट्रक्चर्स क्या करने हैं, एक बार देख लेना है, ठीक है, ड्रॉ करके कि आपको कैसे यहाँ पे। तो क्रिस्टल को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा आपको जब आप इसको ड्रॉ कर लोगे। तो
अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। तो इस चैप्टर में जो बता रहे थे कि आपको जो हम क्या करने वाले स्टडी करने वाले हैं, दैट इज़ व्हाट, क्यूबिक सिस्टम। तो क्यूबिक सिस्टम क्या है? क्यूबिक सिस्टम नाम से ही पता चला कि क्यूब को एक कंसिडर करना है हमें। क्यूब, अब क्यूब में आपको कितने टाइप के, क्यूबिक सिस्टम में आपको कितने टाइप्स के आपके हैं, अभी हमने देखा टेबल फॉर्म में कि सिंपल क्यूबिक रहेगा, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड रहेगा। तो ये इसका पिक्चर दिया है, ये आपका 3 डायमेंशनल पिक्चर है। आप देख सकते हैं कि सिंपल क्यूबिक में क्या है, ईच एंड एवरी कॉर्नर पे क्या है, आपके एटम्स हैं, ठीक है, सिंपल क्यूबिक में। तो सिंपल क्यूबिक जब इसको हम कट करते हैं, जब इसको हम कट करेंगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। जब इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर क्यूब के फॉर्म में कट करेंगे तो आपको ऐसा कुछ पिक्चर दिखने वाला है। उसी तरीके से आप बीसीसी को कट करोगे तो आपको, ऐसा दिखेगा, ठीक है। और तो आपको कट करने के बाद आपको पिक्चर कैसा दिख रहा है, ऐसा कुछ। लेकिन अगर ये जो मिडिल पार्ट है, मिडिल पार्ट में क्या कहता है कि इसमें सिर्फ हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, सिर्फ जो एटम है उसका सेंटर कंसिडर कर रहे हैं कि सेंटर आपका क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है। तो सेंटर को आप कंसिडर कीजिए सिर्फ, नहीं तो आपका जो स्ट्रक्चर है बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो जब हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं तो यहाँ पे सिर्फ हम कंसिडर कर रहे हैं कि जो एटम का सेंटर है वही सिर्फ प्रेजेंट है कॉर्नर पे या फिर कहीं पे भी। तो अगर हम बॉडी में बात करते हैं तो बॉडी में आपका यहाँ पे सेंटर पे प्रेजेंट है एटम। अगर फेस सेंटर की बात करते हैं तो जो फेस पे है, फेस पे ही सिर्फ क्या है, सेंटर, जो बॉडी एटम का सेंटर है वो प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो और कॉर्नर पे भी प्रेजेंट है, सिर्फ एटम का जो सेंटर है वही सिर्फ प्रेजेंट है यहाँ पे। तो ये पिक्चर आपको 3 तरीके से आपको क्या करना है, इमेजिन करना है यहाँ पे। तो अलग अलग टाइप्स आपको स्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पे, ये सारे स्ट्रक्चर एक ही है, सिर्फ आपको क्या है, उसको 3 डायमेंशन फॉर्म में देखना है, 3D फॉर्म में देखना है कि, और आपको जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा तो आपको यही स्ट्रक्चर को बाय हार्ट करना है और इसको ही यूटिलाइज़ करना है। इसमें ही आपको कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ़ एटम क्या होने वाला है, एज लेंथ एंड रेडियस के बीच में रिलेशन क्या होने वाला है, ये हम कैलकुलेट करने वाले हैं।